जिस क्षण राधा ने गोलोक को प्रस्थान किया, उसी पल से श्री कृष्ण के जीवन का सूर्य अस्त होने लगा। उनके हृदय की गहराइयों में जो विरह जल उठा, वही उनके अंतिम दिनों की पीड़ा बन गया। किंतु राधा का बिछोह ही पर्याप्त नहीं था। नियति ने उन्हें एक और अग्नि दी थी, गांधारी का श्राप। महाभारत समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अब केवल राख, आंसू और मृत्यु की गंध थी। गांधारी, जो 100 पुत्रों की जननी थी, अपने जले हुए पुत्रों की देहों के पास पहुंची। जब उसने श्री कृष्ण को देखा, उसके नेत्र क्रोध और दुख से जल उठे। उसने कहा, हे वासुदेव, आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी आपने ये महायुद्ध रोका नहीं। आपकी एक इच्छा से यह विनाश टल सकता था, पर आपने धर्म के नाम पर मेरे वंश को समाप्त होते देखा। वो रोते हुए बोली, जैसे मेरा वंश मिटा, वैसे ही यदुवंश भी मिटेगा, और आप भी। हे कृष्ण, अपने प्रियजनों से दूर एकांत में एक तीर की पीड़ा में प्राण त्यागेंगे। श्री कृष्ण शांत मुस्कुराए। उन्होंने गांधारी के श्राप को उसी स्वीकार्यता से लिया जैसे उन्होंने सुदर्शन चक्र को। वे जानते थे, ये भी उनकी लीला का ही एक अंश है। युग बदला, राधा चली गई, यदुवंश का नाश आरंभ हो चुका था। द्वारिका उजड़ रही थी। सुदामा, बलराम, अर्जुन सब बिछुड़ चुके थे। श्री कृष्ण अब अकेले थे। उन्होंने अपना पीतांबर समेटा और एक वन की ओर चल पड़े। वहाँ एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था, वही उनके अंतिम विश्राम का साक्षी बना। वहाँ बैठकर उन्होंने अपनी बांसुरी उठाई, वही बांसुरी जो कभी राधा के लिए बजती थी। अब उसके सुरों में करुणा थी, विरह था और एक मौन पुकार, राधे। दूर गोलोक में राधा उस राग को सुन रही थी। उनके नेत्र अश्रु से बह निकले। वे चाहकर भी कृष्ण को छू ना सकी। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे फिर से लौटने दीजिए। आपकी बांसुरी बनकर, आपके स्वर बनकर। ये एकांत मुझसे नहीं देखा जाता। परंतु कृष्ण मौन थे। बांसुरी के सुर धीरे धीरे थम गए, जैसे कोई नदी अपने अंतिम तट से टकरा कर रुक गई हो। धीरे धीरे संध्या उतर आई। आकाश सुनसान था और समय ठहर गया। श्री कृष्ण पीपल की छाया तले शांत पड़े थे। मन में विचार उमड़ रहे थे। जन्म जेल में हुआ, माँ को पहली बार देखा भी नहीं। यशोदा माँ का स्नेह पाया, पर देवकी की आंचल की छाया कभी नहीं मिली। बाल्यकाल में राक्षसों से लड़ा, युवावस्था में प्रेम पाया, पर राधा से जीवन नहीं मिला। धर्म के लिए युद्ध लड़ा, पर अपने ही नष्ट हुए। कर्ण भाई था, भीष्म गुरु थे, द्रोणाचार्य आचार्य थे, सब रण में गिरे। मैंने धर्म बचाया, पर कुल नहीं। उन्होंने बांसुरी को देखा, फिर धीरे से उसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया। राधा की याद जैसे उसी के साथ मिट गई। अब न स्वर था, न शोर, बस गहन शांति। तभी दूर एक शिकारी जरा आया। झाड़ियों में पीले पीतांबर की चमक देखकर उसे भ्रम हुआ कि कोई हिरण छिपा है। उसने बाण छोड़ा और वो बाण जाकर श्री कृष्ण के चरण में लगा। शिकारी भयभीत होकर उनके पास दौड़ा। प्रभु, मैं अपराधी हूँ। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जरा, ये तुम्हारा अपराध नहीं, मेरे वचन का परिणाम है। तू वही जरासुर है जिसे राम ने द्वापर में ये अवसर देने का वचन दिया था। शिकारी रोने लगा। श्री कृष्ण की आंखें बंद हो गई। उन्होंने अंतिम बार आकाश की ओर देखा। मैंने जन्म लिया, कर्म किए, सबको खो दिया, आज अब विश्राम चाहिए। उनके होठों से अंतिम शब्द निकले, राधे। और वो दिव्य आत्मा शरीर त्याग कर गोलोक की ओर चली गई। पीपल का वो वृक्ष, पृथ्वी और आकाश सब मौन हो गए। जहाँ बांसुरी टूटी थी, वहीं से शांति का संगीत उठने लगा।